My dear friends, मेरे प्यारे बच्चों. So again I am here with one more video, and that is magnetism 10th video. प्यारे बच्चों, all birds they find shelter during rain, but eagle avoids the rain by flying over the clouds. What does it mean? It means problem is common for everyone, but the attitude or perception is different. हमारे जीवन में हम सबके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं और सबके प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट कॉमन ही होती हैं, लेकिन किसी का परसेप्शन बर्ड्स जैसा होता है कि शेल्टर ढूंढना, और किसी का उन प्रॉब्लम्स के ऊपर उठ जाना और वो प्रॉब्लम्स नीचे रह जाती और वही जीतते हैं. तो जब भी आपके ऊपर कोई कठिनाई आए, कोई प्रॉब्लम आए, उसको एक नए परसेप्शन से, नए एटीट्यूड से देखने की कोशिश कीजिए कि उसका क्या सलूशन होता है. उससे बचने की कोशिश मत कीजिए कि अरे ये अपने आप ख़त्म हो जाएगी. नो, डोंट डू दैट. तभी आप दुनिया में सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे. तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस, ये मैंने पहले से लिखा है, देखिए, force between two infinitely long parallel current carrying conductors. Already I told you कि first charge is moving in a magnetic field, then current carrying conductor placed in a magnetic field, it experiences a force. इसने, अब मैंने दो कंडक्टर ले लिए और इनको करंट देकर देखूंगा कि इनमें क्या होता है. ठीक है. आई एम गिविंग यू द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम बनाओगे पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे एज इट इज. ये देखिए, दिस इज फर्स्ट कंडक्टर, ऐसे करता हूँ. दिस इज फर्स्ट कंडक्टर ए and this is second conductor B. Correct? The separation between the two conductors is R. क्या सेपरेशन है बच्चों? R. Now यहाँ पर करंट आ रही है आपकी IA and here current is IB. इसको I1 I2 भी ले सकते हो. Now if we are taking a very small section L here, so it experiences a force here, and this is the magnetic field created in this. Actually यहाँ हो क्या रहा है, पहले मैं लिख देता हूँ. This is magnetic field B1 या BA and this is the force FBA. आप कहोगे ये क्या किया आपने, बताता हूँ. देखिए, there are two conductors and they are carrying current. When they are carrying current, it creates a magnetic field, it creates a magnetic field. It means this is in the magnetic field of first conductor and first is in the magnetic field of second conductor. And already we know that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है वो भी करेगा इधर इस तरफ, और वो फोर्स होगा FAB ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड BB. तो मैं तो खैर इसको ले रहा हूँ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये बाद में अपने आप ही आ जाएगा. एंड सपोज दिस स्मॉल सेक्शन इज L, फोर्स पर यूनिट लेंथ. ओके. तो मेरा तरीका क्या है? मेरा तरीका ये है, मैंने क्या किया, IA करंट दिया ये कंडक्टर में, सो ड्यू टू IA मैग्नेटिक फील्ड BA डेवलप, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड FBA फोर्स डेवलप, बिकॉज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड A force developed in B and due to magnetic field of B force developed in A. So FBA means force on B due to A. Force on B due to A. तो चलते हैं. कंसीडर हमारा प्यारा, कंसीडर two infinitely long, consider two infinitely long straight conductors
separated by a distance r. So one more, एक्चुअली पिछले वीडियो में मुझे कमेंट आया था, कोई सीबी एक्सपर्ट है मिस्टर, कि सर वॉइस इज़ वेरी लेस, तो डू समथिंग फॉर द वॉइस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वॉइस मेरे फ़ोन में तो मैक्सिमम ही आई है, इससे ज़्यादा वॉइस तो मेरे लिए क्रिएट करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अभी आपके सामने एक बार और वॉइस देखो मैक्सिमम करके देखता हूँ, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मैक्सिमम ही है। तो यू हैव टू यूज़ ईयरफोन्स, तो वॉइस आपको ज़्यादा मिलेगी। ओके, सो two infinitely long conductors separated by a distance r, if Ia and Ib be the currents flowing through conductors in same direction या सेम डायरेक्शन में। ओके, तो ठीक है, मैं आइए लेता हूँ और शुरू करता हूँ। लेट Ia be the current flowing through कंडक्टर, ए भी नाम दे देता हूँ, ए भी नहीं देता है क्योंकि कंडक्टर पी क्यू या ए कंडक्टर, ठीक है। तो क्या होगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर क्या होता है प्यारे बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और यहाँ याद है ना फार्मूला क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा। तो आई बी एल बी ए साइन थीटा, मैं ये लगाऊंगा फार्मूला तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेट आई ए बी द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर ए, therefore magnetic field in PQ और A is, तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लगा दिया मैंने, बी ए इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई आर, है ना, क्योंकि इसके अंदर करंट कौन सी होगी, ए वाली करंट है, राइट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसके पास जाएगा प्यारे बच्चों, इसके पास, और ये करंट कैरिंग है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करने लग जाएगा। तो थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, ये मिटा देता हूँ, देखो ये भी ज़रूरत नहीं है। Therefore force experienced by second conductor, कौन सा सेकेंड कंडक्टर, आर एस या बी, ड्यू टू करंट आई बी इज, अगर आपको इतना लिखना अच्छा नहीं लगता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप घबराओ मत, आप सिर्फ फोर्स एक्सपीरियंस बाय सेकेंड कंडक्टर लिख दो और फिर फार्मूला लिखो। क्या होता है फार्मूला, एफ इक्वल टू आई एल पी साइन थीटा। ओके, अब इसको ठीक करो, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकंड में आ रहा है, तो ये हो जाएगा एफ बी ए, और जो बी पहले आएगा वही करंट भी यहाँ आएगी, एल का एल और मैग्नेटिक फील्ड ए का, ये देखो, एंड साइन 90, वाई 90, अरे ये हमेशा 90 ही होता है भाई, ऑलवेज दे आर परपेंडिकुलर। ओके, नाउ एफ पी ए इक्वल टू, ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर आई ए आई बी इंटू एल, ये मेरे पास क्या आ गया फोर्स, और फोर्स पर यूनिट लेंथ एफ बी ए अपॉन एल इक्वल टू म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई आर, this is the force experienced by the second conductor. One more thing,
कई बच्चे कहते हैं सर हमारा तो ऊपर 2 आ रहा है। हाँ आएगा ना, अगर आप यहाँ 4 पाई करना चाहते हैं तो भी हो सकता है। देखो म्यू नॉट 2 IA IB अपॉन 4 पाई R, ये क्यों किया मैंने? बिकॉज द वैल्यू ऑफ के इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो मैंने इसको 4 कर दिया तो ये भी 2 हो गया, तो ये भी हो सकता है। बट समवन इज आस्क्ड, is this conductor also experience a force? Yes, due to magnetic field of this conductor. इसका मैग्नेटिक फील्ड बी भी होगा। ये देखो आप, अगर मैं यहाँ ऐसा करूँ कि करंट इन सेकंड कंडक्टर, so magnetic field is VB and so force is FAB, तो FAB भी यही आने वाला है। Similarly FAB upon L equal to mu naught IA/IB upon 2 pi R. Both forces are same, इक्वल आएगा प्यारे बच्चे। एंड इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटा के आपको आगे बताता हूँ। इट मीन्स बोथ द फोर्सेस आर इक्वल, देयरफॉर F upon L equal to FAB upon L equal to FBA upon L equal to mu naught IA/IB upon 2 pi R. And forces are attractive if current is in same direction. Agar current is flowing in the same direction, then the two conductors attract each other. Two conductors attract each other, और इसमें याद रखना फोर्स निगेटिव आएगा। इन ए न्यूमेरिकल यू फाइंड दैट F इज निगेटिव, जब भी F निगेटिव आए समझ जाना अट्रैक्टिव है, एंड करंट इन द सेम डायरेक्शन। एंड इफ current flows in opposite directions, then two conductors repel each other. Repel करेंगे प्यारे बच्चों, repel each other, therefore forces are repulsive in nature. Forces are repulsive in nature, और जो नेट फोर्स आएगा F नेट वो पॉजिटिव आएगा। यहाँ भी F नेट आएगा, क्योंकि दो फोर्स होंगे ना, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता लगेगा। देखो, if current flows in opposite direction, then two conductors repel each other, therefore forces are repulsive in nature, और F net पॉजिटिव आएगा। तो ये आप क्लियर हो गया। ये एग्जाम्पल है भी, when current flows through a coil, a solenoid, तो उसमें चर चर की आवाज होती है, टर्न्स एक दूसरे से दूर जाते हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि एक टर्न में क्लॉकवाइज जा रही है तो दूसरी में एंटी क्लॉकवाइज आ रही है उसी तरफ, तो वो दूर जाते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बिकॉज दिस फार्मूला गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर डेफिनेशन वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ, और डिफाइन विद द हेल्प ऑफ Ohm's law. But in CBSE they are asking define with the help of this formula. कैसे करेंगे? ये आता है एग्जाम में, डिफाइन 1 एम्पियर। सो F अपॉन L इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट IA/IB अपॉन 2 पाई R। सो डिफाइन करना है तो किसी के इक्वल बताना पड़ेगा, तो फोर्स के इक्वल ही बता देते हैं। तो इफ IA/IB इक्वल टू 1 एम्पियर मान लिया, R कितना है 1 मीटर, L भी कितना है 1 मीटर, सो F अपॉन 1 इक्वल टू म्यू नॉट
into 1 into 1 upon 2 pi into 1 और म्यू नॉट क्या होता है 4 pi into 10 to the power minus 7 upon 2 pi pi 2 2 2 इट मीन्स फोर्स कितना आ गया 2 into 10 to the power minus 7 Newton. It means if 1 ampere current flows, then force between the two conductors is 2 into 10 to the power minus 7 Newton. इतने फोर्स से they will attract or repel. तो आप डिफाइन कर देते हैं देखिए मैं लिखूं ये लिखो 1 ampere is defined as the current flowing through two parallel conductors separated by unit distance apart attract or repel each other by a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. कितनी बढ़िया डेफिनेशन लिया है फिर से देखो 1 ampere is defined as the current flowing through two parallel conductors separated by unit distance या 1 meter apart. Attract or repel each other by a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. Okay, तो याद रखिए अब आप when two conductors are there, they are carrying current. Either they attract or repel. If current is the same direction, they attract. Opposite direction, repel. मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा ऐसा होता है बिल्कुल. अब इस पे न्यूमेरिकल जरूर आता है तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी करवा देता हूँ. तो मैं अच्छा वाला न्यूमेरिकल करवाता हूँ आपको जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है. ठीक है, तो डायग्राम बना रहा हूँ. आई टेक योर थोड़ा सा टाइम दूंगा और एक इजी वाला भी करा दूंगा. देखिए यहाँ बना देता हूँ फिर समझा भी दूंगा. ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर करंट. ओके, दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड हियर 25 सेंटीमीटर. करंट है 15 एम्पियर एंड नेम है ए बी सी डी. ठीक है, थोड़ा दूर हो जाता हूँ तब तक आप ये बना लो. नाउ इसके पास में स्ट्रेट कंडक्टर इन्फिनिटली लॉन्ग एक्स वाई and it is carrying current 25 ampere and distance is 2 centimeter. Okay, and what is the निकालना क्या है क्वेश्चन है न्यूमेरिकल. what is the direction and magnitude of net force acting on the loop. करेक्ट बच्चों. तो क्वेश्चन फिर से देखें आप, सुन ले एक बार. क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ये गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा ठीक कर लो. ओके, this is a rectangular current carrying loop ABCD. This is current direction, that is clockwise, and this is infinitely long straight current carrying conductor. Both are parallel to each other and we have to find the force acting on the loop. Why force acting on the loop? Because they are parallel. So look here 4 conductors, 1 2 3 4. This conductor AB and this conductor CD, both they have the same length, same current, but in opposite direction. It means their
फोर्स बिकम्स 0 क्योंकि दोनों का डिस्टेंस इससे सेम है। ओके, तो इससे नेट फोर्स नहीं लगेगा। नेट फोर्स इज ओनली ड्यू टू दिस वन एंड दिस वन। दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर प्लस 12 यानी 12 हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया देखो, ये 10 प्लस 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ओके, सो सोल्यूशन देखिए अब आप। सो नेट फोर्स ड्यू टू FAB and FCD is 0 because FAB plus FCD is 0. Both are equal and direction of current is different. क्यों है ये? Because they are negative. FAB equal to minus FCD, याद रखिएगा। Okay. So first I am finding magnetic field, sorry, force due to BC. इसके और इसके बीच में। Okay. So what is the formula? Our formula is FBC equal to mu naught IA IB, I1 I2 कर लेता हूँ चलो, I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ओके, और डिस्टेंस को इसको R1 मान लेता हूँ, इसको R2 या R ही ले लेता हूँ। सो म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, अच्छा L भी है, इंटू L, लेंथ भी लेनी पड़ेगी, करेक्ट। सो I1 इसको मान लेता हूँ मैं 15 एंड I2 इज 25 और लेंथ कितना है मेरा ये 25, बट इट इज इन सेंटीमीटर, तो 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 2 पाई एंड R इज द डिस्टेंस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ओके, सो यू ऑल आर द मैथमेटिक्स जीनियस, और मैं नहीं हूँ इसलिए मैं आंसर देख कर बता देता हूँ आपको क्या आएगा। 9.375 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन। अभी किधर लगेगा प्यारे बच्चों, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे या रिपल? तो देखो इसमें करंट नीचे और इसमें ऊपर है, अपोजिट, इट मीन्स दे रिपेल, यानी अवे फ्रॉम लगेगा, अवे फ्रॉम एक्स वाई। क्या हुआ ये रिपल्सिव, यानी अवे फ्रॉम एक्स वाई। या मैंने जल्दी जल्दी किया, आपको समझ में आया? I1 I2 तो समझ में आ ही गया होगा, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ठीक है, एवरीथिंग यू नो। नाउ फोर्स निकालूंगा किस पे अब, DA पे, FDA। तो FDA इज ऑल्सो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू, इसको R1 मान लेता हूँ, इसको R2, तो DA की लेंथ लेनी पड़ेगी, LDA, है ना। सो म्यू नॉट इज अगेन 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। देखो I1 इज, इसमें भी I1 वही है 15 and I2 is 25 and length of DA सेम है भाई, 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 2 पाई and R2 means from here to here, this is my R1 and this is my R2। ये कितना सेपरेशन हुआ, 2 प्लस 10 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। माइनस 2 से क्यों कर रहा हूँ बताओ? अरे पता है तुमको यार, अरे मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ यार। तो इसका आंसर मेरा आएगा, कुछ गलती तो नहीं कर दी है ना? नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। 1.5625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन। अब ये कैसा होगा? नाउ हियर एंड हियर करंट आर इन द सेम डायरेक्शन, सो ये अट्रैक्टिव होगा, यानी टूवर्ड्स एक्स वाई, अट्रैक्टिव towards XY. Okay, so look here up.
You have two force. First is on BC which is repulsive and second is on DA which is attractive. मतलब ये दूर जा रहा है तो कह रहा है और ये कह रहा है मैं पास में चिपकूंगा, पर अब ये देखना है कि ये चिपकेंगे या दूर जाएंगे, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. That depends upon the net force. Now which force is more, this or this? This. Why? अरे ये पास में है ना. देखो F का फार्मूले में R नीचे आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल R है. इफ डिस्टेंस इज लेस फोर्स इज मोर. सीधी बात है यार, आग के आप पास में हो तो ज्यादा आग लगेगी, दूर रहोगे तो कम लगेगी. तो ये बड़ा होगा और ये वाला छोटा, तो दोनों को माइनस करते हैं तो नेट फोर्स निकालते हैं. मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग मैग्नीट्यूड. देयरफॉर नेट फोर्स F इक्वल टू F1 माइनस F2. अब हो गया F1 कहाँ है सर, सॉरी यार, FBC माइनस FDA. ओके, दोनों की वैल्यू रख देता हूँ. 9.375 इंटू 10⁻⁻4, 1.5625 इंटू 10⁻⁻4 माइनस कर दिया तो ये आया है 7.8175. 7.8175 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन. ये आ रहा है. अब ये बताइए, दिस इज द मैग्नीट्यूड. This is the magnitude of the force. Now they want direction also. So direction क्या होगी? Which is more? This force is more and this is less. यानी repulsive जीत गया. यानी force repulsive होगा. Repulsive मतलब away from xy. So हम लिखेंगे repulsive and away from xy. एक और तरीका था रिपल्सिव ढूंढने का, आपको याद आया क्या? मैंने बताया भी था कि रिपल्सिव का एक तरीका होता है कि नेट फोर्स इज पॉजिटिव तो रिपल्सिव, ये देखो, और ये निगेटिव आता तो तब आपका ये अट्रैक्टिव होता है. तो आप चाहे F1 माइनस F2 करो या F2 माइनस F1, आपको पता लग ही जाएगा कि रिपल्सिव आना है या अट्रैक्टिव. ओके, तो पर हम ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि जो पास में है वो बड़ा होगा और जो दूर है वो छोटा होगा. So I think you are getting this numerical, and with the help of this we can easily find the force between the two parallel current carrying conductors. और आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें. पहले से सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब ना करें, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा. शेयर करें अपने दोस्तों को दूसरे स्कूल्स के, और मैं आपके लिए और नए वीडियोस बनाऊंगा. अभी I am going to give you numericals on the magnetic field, electrostatics, also on the NEET, and short answers and very short answers. So प्यारे बच्चों, खुश रहो, आनंद से बढ़िया, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, माता पिता की सेवा करो, उनसे प्यार लो, प्यार दो, दादा दादी की सेवा करो, प्यार लो, प्यार दो, सबको, अपनी बहन को भी अपनी सुरक्षा में रखो. So thank you very much. God bless you.